चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। एनडीए और महागठबंधन के बीच की अगर बात करें तो नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे झारखंड दौरे पर। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनता के बीच में एक गजब का उत्साह उन्होंने भरने की कोशिश की। वहीं अगर बीजेपी की तरफ से देख लिया जाए, इंडिया की तरफ से देख लिया जाए तो राजनाथ सिंह भी आए थे, केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, जनता में उत्साह भरने की कोशिश की। तो लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है। पहले चरण के लिए मतदान की अगर बात कर ले 13 नवंबर को है, जबकि दूसरे चरण की मतदान की अगर बात कर ले तो 20 नवंबर को होना है। डाल्टनगंज में आलोक कुमार चौरसिया बीजेपी की तरफ से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर देख रहे तो के.एन. त्रिपाठी हैं कांग्रेस की तरफ से, जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और ऐसे में तमाम जानकारी के लिए डाल्टनगंज से हमारे सहयोगी अमर जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि अमर, जो 10 साल से सिटिंग एमएलए हैं, फिलहाल विधायक रहे हैं इस वक्त आलोक कुमार चौरसिया, उनकी सरजमी वहां पर मजबूत है या के.एन. त्रिपाठी की? जनता के बीच में कौन सबसे ज्यादा भारी? देखिए, भारी कौन है ये तो जनता तय करेगा, के.एन. त्रिपाठी हैं या फिर आलोक चौरसिया। मैं सिर्फ डाल्टनगंज विधानसभा की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमाणु प्रमंडल के 9 सीट पर मैं घूम करके आया हूं। कल मैं भवनाथपुर में था, जहां पर कह सकते हैं जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के भानुशाही के बीच में लड़ाई है जी। अगर आप वहीं आगे बढ़ जाएं गढ़वा में, तो वहाँ जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है। अगर आप यही सीधे आप डाल्टनगंज आ जाएं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई है। थोड़ा सा अगर आप विश्रामपुर पहुँच जाएं तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और जो है आरजेडी के बीच की लड़ाई है। तो ये लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस जो है वो एनडीए की है। मैं जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वो अब बिल्कुल ये साफ है कि आखिर जनता को कौन सबसे ज्यादा सुविधा पहुंचाने के लिए अपना उनके योजना है, पहली बात। दूसरी बात, जनता ये भी देख रही कि किसके मैनिफेस्टो में क्या है, फ्री में क्या दिया जा रहा है। और अगर आप देखें तो जो इंडिया गठबंधन है उसके भी लिस्ट आप उठा करके देखें तो हम सरकार में आएंगे तो इतना फ्री देंगे, इतना फ्री देंगे, इतना फ्री देंगे। और वही एनडीए गठबंधन में अगर आप देखें तो उनको उसमें भी आपको लगे कि ये आएंगे तो इतना पैसा देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। तो फ्री का जो है एक बड़ा लिस्ट दोनों पक्षों के बीच में है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन में हो। तो सरकार ये कोशिश जो सरकार है यहाँ जेएमएम की, वो कोशिश कर रहे हैं, और जो एनडीए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि जनता को यकीन किसके ऊपर होता है। अगर जिन पे यकीन हो जाएगा वो सबसे मजबूत है, क्योंकि आज के डेट में जनता का सरोकार सिर्फ इतना है कि वो चाहते हैं कि फ्री में सब कुछ मिले, और उसी आधार पर जो है चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ते जा रही है पिछले मैं कुछ दिनों से जो मैं देख रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि फ्री में किसके यकीन करेंगे? क्या मैया योजना पे करेंगे, गोगो दीदी योजना पे करेंगे, युवा रोजगार योजना पे करेंगे, या फिर विधवा पेंशन पे करेंगे? ये जो है जनता को अब तय करना है। जनता इन्हीं चीज़ों में घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब जो मामला चुनाव का धीरे धीरे जो बढ़ता जाएगा और इस प्रक्रिया में जो है आगे बढ़ते जाए, एक नया अब जो है सामने आ गया है कि वो उनको रोका जाएगा, इसको रोका जाएगा और यहाँ पे रोका जाएगा। इस चीज़ को अगर देखें, 81 विधानसभा सीट हैं, जिसको 46 सीट आ जाएंगे वो सरकार बनाएंगे, और उससे नीचे जो रह जाएंगे वो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत जोर आजमाइश कर रही है। जनता देख रही है कि किसके साथ जाने में फायदा है। बहुत बढ़िया बात कहा आपने कि जनता अभी मुफ्त में जो चीजें मिल रही है उस पर फोकस्ड है। मैया सम्मान योजना की अगर बात कर ले तो उस पर ज्यादा फोकस है कि भाई सरकार मैया सम्मान योजना के तहत पैसे दे रही है। यहाँ बीजेपी की तरफ से अगर देख लिया जाए तो गोगो दीदी योजना को लेकर के, यानी कि मुफ्त में जनता वोट दे रही है या जनता से दिलाया जा रहा है। आप देख लीजिए ना, दोनों ही पार्टियों की अगर बात कर ले, एनडीए गठबंधन की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, इंडिया गठबंधन की बात कर ले, दोनों तो मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की बात कर रही है। विकास की कौन बात कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब विकास का जो आधार है, मुझे लगता है कि आप फ्री में देने का ही पार्टी ने तय किया है, और मुझे लगता है जनता भी इस पर यकीन कर रही है। और फायदा नुकसान की बात अगर आप देखें, कल देखें आपने देखा इंडिया गठबंधन ने 7 निश्चय योजना को पेश किया। उसके बाद उससे पहले प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने भी कहा कि ये तमाम चीज़ है, 5 निश्चय योजना है जिसको पेश किया गया है, इसमें हम ये सारे चीज़ें देंगे। अब देखना ये होगा कि किन में किन को कितना फ़ायदा है। भारत सरकार ये लगातार ये कह रही है कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल दे रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं,
और डेवलपमेंट की भी बात करती है। वहीं अगर जेएमएम सरकार की अगर बात करें, जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो बद से बदतर की हालात हैं बने हुए। तो दोनों में अगर बेहतर जो होगा, जिसका मैन्युफेस्टो बेहतर होगा और जिसका जो बुकलेट होगा बेहतर होगा, उस पर जनता यकीन करेगी। अब ये जनता पे तय करता है कि क्या चीज़ किनको पसंद आ रहा है, चाहे वो गोगो दीदी पसंद आ रहा है या फिर रोजगार निधि योजना पसंद आ रहा है या फिर बिल्कुल बेहद 500 रुपया अहम में जो समय है, सिलेंडर अहम दिए मौका जाने है और मैनिफेस्टो भी दोनों तरफ से जारी कर दिया गया है। दोनों गठबंधनों की अगर बात कर लिया जाए तो अपने अपने दावे हैं। फिलहाल नजर बना रखिएगा अमर, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़